अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सही बुखारी हदीस नंबर 969, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन में किया गया कोई भी अमल पूरे साल में किसी भी दिन किए गए किसी भी अमल से अफजल और बरतर है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद से भी ज्यादा अफजल है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जिहाद से भी ज्यादा, माँ सिवाय उस शख्स के जिसने अपना माल और जान और अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। आपको पता है, सहाबा ने ऐसे मौके पर जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन अमल के बारे में बात कर रहे हैं, जिहाद का नाम क्यों लिया? क्योंकि जिहाद सहाबा के नजदीक सबसे बेहतरीन और अफजल अमल था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात आम लोगों से नहीं कर रहे हैं, सहाबा से कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कर रहे हैं, उस दौर के सबसे बहादुर तरीन लोगों से कर रहे हैं। वो लोग जो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले लोग थे, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह, अल्लाह की खातिर अपना घर छोड़ा, फैमिलीज को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा, जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे, जिन्होंने जंगे की, खून बहाया, और जिहाद उनके लिए सबसे मुकद्दम तरीन मूवमेंट था अल्लाह से मोहब्बत को साबित करने का। ये उन लोगों से बात की जा रही है कि ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में किया गया कोई भी अमल पूरे साल में किए गए किसी भी दिन के किसी भी अमल से अफजल और बरतर है। तो ये बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सवाल ये है ही नहीं कि ये दिन इंपॉर्टेंट है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, इसका मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खुद से कुछ नहीं कहते, जो मैं इनको कहने का कहता हूं ये वही कहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये दिन इंपॉर्टेंट है या नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या आपने इनकी इंपॉर्टेंस को समझा या नहीं। हम इन दिनों को बहुत ज्यादा कैजुअल लेते हैं, वही एक्टिविटीज, वही रूटीन, वही मोबाइल, वही एप्स, वही मूवीज, वही ड्रामा, वही गैदरिंग, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी फैमिलीज में कभी डिस्कस ही नहीं किया गया, हमें इन दिनों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया ही नहीं गया, ये समझाया ही नहीं गया कि हम क्यों दीन इब्राहिमी में, क्यों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा फजीलत दी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि कयामत के आखिरी दिन तक हम इतनी बड़ी एक्टिविटी को, इतनी बड़ी सुन्नत को अदा करते रहेंगे। बाकी तमाम तर महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो महीने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुहर्रम हमारे लिए बहुत ज्यादा मोहतरम महीना है, रमजान हमारे लिए रोजों की वजह से बहुत ज्यादा मोहतरम है, रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन की इंपॉर्टेंस को या ज़िलहज्जा के महीने को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करते। रमजान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोजे रखते हैं उसमें, और बकरा ईद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बकरा लेते हैं इसमें। और पूरे 10 दिन यही सब चल रहा होता है, घास खिलानी है, बकरा लाना है, बैल देखना है, वीडियो बनानी है, साथ चलना है, घुमाने लेके जाना है, इसका बकरा वर्सेस उसका बकरा, इसकी बैल वर्सेस उसकी बैल। दिस इज व्हाट वी डू। हम कितने महरूम हैं इन दिनों की फजीलत से। इमेजिन करें, अगर कोई शख्स आपके पास आए और वो आपको कहे कि आपको अगर आप 1 महीना काम करोगे तो पूरे साल की सैलरी मिलेगी घर पे बैठ के। हाँ, लेट जाना तो दूर की बात है, आप 1 सेकंड के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हुए भी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हम इन दिनों का फायदा नहीं उठाते, हम अल्लाह की मोहब्बत का हक नहीं अदा करते, हम ऐसे काम नहीं करते जिसमें हम अल्लाह को मना लें, हम तकबीरात नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, नमाजें नहीं पढ़ते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दे यूज्ड टू विजिट मार्केट्स, और वहां पर ऊंची तकबीरात कहते थे, मस्जिदों में नहीं, मार्केट्स में ऊंची तकबीरात कहते थे। और फिर बाकी तमाम तर सहाबा, तमाम तर मुसलमान उनकी तकबीरात का जवाब देते थे, यानी उनकी तकबीरात में शामिल हो जाते थे, वो भी अल्लाहु अकबर कहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजों को इस महीने में, इन 10 दिनों में ऐड कर लो। 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे नंबर पे क्या है? तकबीर, अल्लाहु अकबर। तीसरे नंबर पे क्या है? तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथे नंबर पे तस्बीह, सुभान अल्लाह। और एक कलमा है जिसमें ये चारों चीजें जो हैं वो इंक्लूडेड हो जाती हैं। वो क्या है? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक छोटी सी सीरीज है ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको देखें, अपने बच्चों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, घर वालों के साथ देखें और उनसे डिस्कस करें, उनके साथ डिस्कशन में लेकर आएं इसको, उनसे सवाल करें, उनको जवाब दें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल में हम इस बात को इंजेक्ट कर सकें, इन दिनों की इंपॉर्टेंस को उन तक पहुंचा सकें। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा।
جہاں جہاں بات یہ آپ پہنچا سکیں گے، جو جو شخص عبادت کرے گا اس میں دل بی یور پارٹ، میرا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی لیے میں آپ سے شیئر کرنے کی ریکویسٹ کر رہا ہوں، بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈیز. وما علینا الا البلاغ المبین.